ऐसी तारीकियां बसी हैं आंखों में के फराज। रात तो रात है, हम दिन को जलाते हैं चिराग। अगर आप पोइट्री वाली वीडियो बनाना चाहते हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल के ऊपर बहुत ही परफेक्ट पोइट्री वाली वीडियो एडिट करने के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं पोइट्री से रिलेटेड, तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और आसान वे बताऊंगा पोइट्री वाली वीडियो को किस तरह से आप अपने मोबाइल पर एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस के तौर पर पोइट्री वाली वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो में मेरा साथ दीजिएगा एंड तक। अगर आप पोइट्री वाली वीडियो एडिटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक इसको लाजमी से कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों वेलकम बैक। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर कि किस तरह से हमने अपनी पोइट्री वाली वीडियो को एडिट करना है। तो आइए मैं आपको मोबाइल पर सिखाता हूं कि किस तरह से आप पोइट्री वाली वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको काइनमास्टर के ऊपर वीडियो एडिटिंग करने के बारे में सिखाऊंगा। काइनमास्टर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि पोइट्री वाली वीडियो किस तरह से एडिट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने पोइट्री की वीडियो को एडिट करना है तो आपके पास पोइट्री की लाइन्स होना जरूरी है जो आपने वीडियो के अंदर यूज करनी है। इसके अलावा आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए जो आपने पोइट्री की बैक साइड पे यूज करना है वीडियो के अंदर। इसके अलावा आपके पास एक अदद म्यूजिक होना चाहिए, कोई सॉन्ग होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी पोइट्री के अंदर एक फीलिंग टच आएगा कि आप अपनी पोइट्री को एक्सप्लेन कर पाएंगे, अपनी पोइट्री को अच्छा कर पाएंगे, जो कि म्यूजिक यूज होता है पोइट्री के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने पोइट्री का बैकग्राउंड कहाँ से लेना है। तो इसके लिए आपको मैं एक बेस्ट वेबसाइट बता देता हूँ, उसका लिंक आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वेबसाइट का नाम है मिक्सकिट। गूगल के अंदर आने के बाद आपने जो है वो मिक्सकिट लिखकर सर्च कर लेना है, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इसके अंदर आपको बिल्कुल फ्री वीडियोस मिल जाएंगी जिनको आप अपनी वीडियोस के तौर पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना बैकग्राउंड अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह की आपने वीडियो अपनी पोइट्री की एडिट करनी है, आपने उससे रिलेटेड अपना बैकग्राउंड उसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद अब बात करते हैं कि हमने म्यूजिक कहाँ से लेना है, जो म्यूजिक हमने पोइट्री के अंदर यूज करना है। मतलब अगर आप सॉन्ग यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप पोइट्री की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सॉन्ग्स नहीं यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कॉपीराइट लग सकता है। इसके लिए आप नो कॉपीराइट म्यूजिक यूज कर सकते हैं। वो कहां से आपने यूज करने हैं, आप यूट्यूब के अंदर आएंगे तो यूट्यूब के अंदर आने के बाद आपको बहुत से नो कॉपीराइटेड म्यूजिक मिल जाएंगे, या फिर आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी के अंदर से म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हमने तमाम चीजें अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर ली है, म्यूजिक भी कर लिया है, या फिर सॉन्ग अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस के तौर पर वीडियो बना रहे हैं, आपने सॉन्ग भी कर लिया है, म्यूजिक भी कर लिया है, बैकग्राउंड भी कर लिया है, आपको पोइट्री की लाइंस भी पता है कि आपने कौन सी यूज करनी है। तो अब बात करते हैं कि हमने पोइट्री वाली वीडियो को किस तरह से एडिट करना है काइनमास्टर के ऊपर। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे वीडियो एडिट होती है। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया है, तो मैंने फाइल्स डाउनलोड कर ली है अपने मोबाइल के अंदर। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्लस वाला आइकॉन मिल जाएगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है, या जो दरमियान में बड़ा वाला होगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम वीडियो किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस के तौर पर बना रहे हैं तो आप यूज करेंगे स्क्रीन 9:16। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम के तौर पर बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 1:1 यूज करेंगे। अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, बड़ी स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, तो आपने जो स्क्रीन रेशियो यूज करनी है वो करनी है 16:9। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 16:9। आपने इस पे क्लिक कर देना है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया आगे इस तरह से आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्या करना है, ऊपर आपने ये मार्कअप कर देना और इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये नीचे टाइमलाइन है, ऊपर स्क्रीन है। यहाँ पे आपको वीडियो नजर आएगी जो आपकी वीडियो एडिट हो रही होगी, ये आपकी टाइमलाइन है। इफेक्ट्स, सॉन्ग, कुछ भी आपका इसके अंदर आएगा।
आपने किस तरह से लेके आना है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है जो आपने डाउनलोड किया होगा मिक्स किट के अंदर से या फिर किसी भी जगह से आपने डाउनलोड किया होगा, वो आपने अपना इसके अंदर इंसर्ट करना है, मतलब लेके आना है। तो वो यहाँ से आपने जहाँ पे डाउनलोड हुआ होगा आपने वहां से सिलेक्ट कर लेना है। मेरा डाउनलोड्स के अंदर है तो मैं यहाँ पे जाने के बाद इसके अंदर लेके आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं इसके अंदर ले आया और इसको मैं अपने टाइमलाइन के तौर पर यूज कर लेता हूँ। तो इसको मैं अपनी टाइमलाइन के अंदर ले आता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे मार्कअप कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड जो है वो आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको प्ले करके चेक करवाता हूँ। ये देखिए पीछे इफेक्ट है नाइट का, तो ये मेरे पास वीडियो है। अब हमने यहाँ पे अपनी पोइट्री को एंटर करना है। ठीक है, पोइट्री को आपने एंटर कैसे करना है, आपने पोइट्री वाली लाइंस जो है वो कॉपी करनी है या फिर आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करूंगा। ये देखिए लेयर्स वाला ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुझे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट का, आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पे यहाँ पे वो कह रहे हैं जी यहाँ पे अपना टेक्स्ट एंटर करें। तो मैंने जो है वो पहले ही कॉपी किया हुआ था अपनी लाइंस को, जो मैंने यहाँ पे लाइंस लेके आनी है। मैं यहाँ पे वो क्लिक करने के बाद उनको कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिए यहाँ पे पेस्ट है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए लाइंस आ चुकी हैं और इनको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। ओके मैंने कर दिया, वो देखिए यहाँ पे आ चुकी है मेरी लाइन और इसको यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। ड्रैग करके उंगली से मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट स्टाइल जो है वो कौन सा है, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा। आपने देखा होगा कि हर वीडियो के अंदर जमील नूरी नस्तलीक होता है जो कि उर्दू का फॉन्ट होता है, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा फॉन्ट है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो आपने किस तरह से लेके आना है, आपको वो काइन मास्टर के अंदर नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने एक लैदा से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसका मैं लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि आपने काइन मास्टर के अंदर जमील नूरी नस्तलीक फॉन्ट किस तरह से ऐड करना है, आपने वो इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो मैंने वो ऐड किया हुआ है, तो मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ। अपने फॉन्ट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया है जमील नूरी नस्तलीक। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ और ये देखिए यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेट। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमने इफेक्ट कैसे डालना है। मतलब ये जो है वो मैं अगर इसको यहाँ पे प्ले वाले बटन से प्ले करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ तो वो सिंपल सा टेक्स्ट है और कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर इफेक्ट हमने कैसे डालने हैं। इस पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। टेक्स्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा फर्स्ट नंबर पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा इन एनिमेशन का। इन एनिमेशन पे मैं क्लिक कर देता हूं। ये देखिए यहाँ पे इन एनिमेशन पे मैंने क्लिक किया तो वो यहाँ पे बता रहा है कि टेक्स्ट किस तरह से एंटर हो आपकी वीडियो के अंदर। इन एनिमेशन का ये मतलब है कि टेक्स्ट किस तरह से आपकी वीडियो के अंदर एंटर हो। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैं फेड पे क्लिक करता हूँ, वो देखिए इस तरह से फेड हो के आएगा। पॉप पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो इस तरह से पॉप का स्टाइल आएगा। ये स्लाइड राइट करता हूँ, ये देखिए राइट साइड से आएगा। तो यहाँ पे जो आप इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल एक इफेक्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए मैंने वाइप डाउन किया है और इसको मैं यहाँ से इसकी स्पीड कर देता हूँ स्लो और यहाँ पे इसको कर देता हूँ टिक। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो पोइट्री की लाइंस हैं उनको आपने यहाँ पे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू लेके आना है। वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप इको इफेक्ट के थ्रू बहुत अच्छी कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के ऊपर। आपने किस तरह से करनी है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी जिसका नाम है इको। तो वॉइस रिकॉर्डिंग आपने अपने मोबाइल के ऊपर किस तरह से करनी है, उसके अंदर डीजे इफेक्ट, इको इफेक्ट आपने किस तरह से लेके आना है। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी, इको उसका नाम है। ये वाली एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर से अपनी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसको मैं पहले ओपन करके आपको चेक करवा देता हूं जल्दी से। ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप प्रेस कर ही रखेंगे तो आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होगी। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर आपने इको इफेक्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये 3 लाइंस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आ जाना है आपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर। सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने ये इको इफेक्ट अपना कर देना है ऑन। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑन। ये देखिए आपका ऑफ होगा, इसको मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ और यहाँ से आपने करना है इको वॉल्यूम अपना सेट करना है 30 तक कर लेना है।
30 तक करने के बाद यहाँ पे आपने इको डिले जो है वो कर देना है अपनी मर्जी के मुताबिक। यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ से आपने कर लेनी है अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद ये देखें यहाँ पे मैं अगर प्रेस करूँगा मेरी वॉइस रिकॉर्ड होने लग जाएगी। जैसे ही मैं प्रेस करके छोड़ दूंगा तो मेरी वॉइस जो रिकॉर्ड हो जाएगी वो सेव नहीं होगी। आपने सेव किस तरह से करना है, यहाँ पे इको के नीचे एक स्टार बन जाएगा छोटा सा, आपने स्टार पे क्लिक कर देना है। आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो इस इको ऐप के अंदर ही सेव होगी। ये देखें यहाँ पे मैं 3 लाइन्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। इसके अंदर मुझे यहाँ पे मिल रही है मेरी रिकॉर्डिंग्स जो मैंने रिकॉर्ड की थी। यहाँ पे मैं एक पे क्लिक करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको अगर हमने मोबाइल गैलरी के अंदर लेके आना है वो किस तरह से लाना है, ये देखें यहाँ पे मुझे सेव वाला ऑप्शन मिल रहा है। ये देखें यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन है, ये आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा वो कह रहा है जी सेव ओरिजिनल रिकॉर्डिंग, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, ओरिजिनल जो आपकी वॉइस है उस तरह से आप सेव करना चाहते हैं या फिर आप सेव करना चाहते हैं सेव विद इको इफेक्ट। आप इस पे ही ओके कर दीजिएगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग मेरी मोबाइल गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है। अब मैं उसको यूज कर सकता हूं अपनी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे अब हम वीडियो के अंदर अपनी रिकॉर्डिंग लेके आते हैं, तो वो आपने किस तरह से लानी है। तो इसके लिए मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर आ जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसका नाम है ऑडियो, इस पे आपने क्लिक कर देना है। देखिए इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जितने आपके मोबाइल की ऑडियो होंगी वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। तो जिस फोल्डर के अंदर आपकी रिकॉर्डिंग होगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। मैं फोल्डर्स के अंदर जाने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग इसके अंदर ले आता हूँ। रिकॉर्डिंग पे मैंने क्लिक किया, उसका नाम मैंने न्यू रखा था और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है प्लस और यहाँ पे कर देता हूँ मैं मार्कअप। ये देखिए इस पर मार्क कर देता हूँ। ये मेरी रिकॉर्डिंग इसके अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरी रिकॉर्डिंग जो वो ज़्यादा लंबी है और जो ऊपर जो वीडियो है वो छोटी है। देखिए आगे ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमने इसको वीडियो के मुताबिक ऑडियो को वीडियो के साथ मिलाना है। ये देखें यहाँ पे मैं इस पे वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक कर देता हूँ। 3 लाइन्स पे मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डुप्लीकेट का। मैं डुप्लीकेट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे जो है वो ये हो चुकी है डुप्लीकेट और इसको मैं लेके आ जाता हूँ बैक। म्यूजिक को मैं बैक ले आया हूँ और इसको टेक्स्ट को भी मैं ले आया हूँ बैक। ये देखिए स्वाइप किया है और बैक आ गए हैं ये। इसको मैंने म्यूजिक के मुताबिक सेट कर लेना है, जितनी मेरी वॉइस है उसके मुताबिक मैंने इसको सेट कर लिया। तो अब हम बात करते हैं कि हमने इसके अंदर म्यूजिक किस तरह से लेके आना है। वो भी आपने सेम उसी तरह से लाना है। ऑडियो पे आपने क्लिक कर देना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपना म्यूजिक सेलेक्ट कर लेना है। जिस फोल्डर के अंदर आपका म्यूजिक होगा आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना म्यूजिक सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल जल्दी से और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। म्यूजिक सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और प्लस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरा म्यूजिक इसके अंदर सिलेक्ट हो चुका है। इसको मैं म्यूजिक को कर लेता हूँ सेट इसके हिसाब से और इसको मैं इसके बराबर ले आता हूँ ड्रैग करके और जो बाकी म्यूजिक है उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कट आपने किस तरह से करना है, जिस चीज को आपने कट करना है। ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने ड्रैग करना है नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है तो जो राइट साइड पे मेरा जितना ट्रैक होगा वो कट हो जाएगा। और ये देखें ये फिलहाल हो चुके हैं बराबर। ये देखें यहाँ पे जो है वो इस तरह से आपको अभी फिलहाल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो म्यूजिक को मैंने यहाँ पे कर लेना है सेट अपनी वॉइस के साथ, मतलब कि वॉइस ज्यादा होनी चाहिए जो आप बोल रहे हैं और आपका म्यूजिक जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। तो इसके लिए मैं म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे स्पीकर वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। स्पीकर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे 100% वॉल्यूम होगा, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 50 तक मैं ले आता हूँ। 50 तक मैं ले आया और इसको मैं मार्कअप कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अभी फिलहाल हमने टेक्स्ट के अंदर इन एनिमेशन डाली है। आउट देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे वैसे ही जाके वीडियो खत्म हो रही है। तो यहाँ पे हमने आउट एनिमेशन भी डालनी है। इसके लिए मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे मुझे मिल जाएगी 3rd नंबर पर आउट एनिमेशन। आउट एनिमेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आउट एनिमेशन किस तरह से होनी चाहिए वो आपने यहाँ पे अपनी डिजायर के मुताबिक कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं वाइप अप पे क्लिक कर देता हूँ और इसकी स्पीड को कर देता हूँ मैं स्लो।
ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मार्कअप, और इसके अलावा मैं इसकी स्पीड को भी कर देता हूँ स्लो। इन एनिमेशन की स्पीड को मैं यहाँ से कर देता हूँ 4 तक ले जाता हूँ। ये देखिए 4 तक आपने कर देना है। मार्कअप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे मैं वॉइस को कर देता हूँ अलहदा। ये देखिए यहाँ पे वॉइस ख़त्म हो रही है, जहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, रुक रहा हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया और इसके अंदर थोड़ा गैप मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने वीडियो के अंदर अपनी फेड इन और फेड आउट डालनी है। मतलब वीडियो जैसे होता है कि वीडियो शुरू में एक ब्लैक स्क्रीन होती है, उसके बाद ऑन स्क्रीन होती है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन ऑन होती है, वीडियो चलती है एक रिदम के साथ। जब एंड होती है तब भी आपकी स्क्रीन जो है वो लाइट ऑफ हो जाती है। ये देखिए फिलहाल मैं आपको चेक करवा देता हूँ, मैं प्ले करता हूँ, देखिए वीडियो प्ले हो रही है, वैसे ही प्ले हो रही है। और जब ये एंड होगी वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वीडियो क्लोज हुई है, पता ही नहीं चल रहा कि वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कैसे ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए आपको एक लेफ्ट साइड पे सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे मैंने क्लिक कर देना है। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको फेड इन और फेड आउट के ऑप्शन मिल जाएंगे। इनसे क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी वीडियो जो है वो एक जगह से स्टार्ट होगी और एक ही जगह पर ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो के अंदर फ्लो होगा, आपकी वीडियो के स्टार्ट और एंड होने का पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो रही है, ये देखिए प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे जब एंड होगी वो भी आपको पता चल जाएगा कि वीडियो जो है वो एंड हो चुकी है। देखिए यहाँ पे एंड हो गई है। इसके अलावा वीडियो की आपने देखना है कि वीडियो के अंदर किस तरह की मैंने पोइट्री यूज़ की है। आप उसके अंदर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जिस तरह की पोइट्री है उसके अंदर आप अपनी पिक्चर्स भी लेके आ सकते हैं। कोई भी पिक्चर इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर मैं एक पिक्चर ऐड करके आपको चेक करवाता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर पिक्चर ऐड करनी है। मैं किस जगह पे पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, ये रेड लाइन आपने वहां पे ले आनी है, किस जगह पे आपने लेके आनी है। इसके लिए आपने यहाँ पे लेयर्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। लेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा मीडिया का, सबसे ऊपर ही ऑप्शन होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने अपनी पोइट्री के रिलेटेड इमेज को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे ब्रोकन हार्ट में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जो है वो सेट कर लेता हूँ। इसके ऊपर भी आपने इन और आउट एनिमेशन डाल देनी है और इसको आपने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से सेट कर लेना है। आपकी वीडियो इस तरह से हो गई है। इसको मैं प्ले करके चेक करवा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपकी ये वीडियो प्ले हो रही है और पीछे म्यूजिक चल रहा है और आपकी वॉइस भी चल रही है, लेकिन वॉइस आपको यहाँ पे आ नहीं रही। काइनमास्टर के अंदर सब इफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद और सब कुछ सेट करने के बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने वीडियो को कैसे सेव करना है, कैसे इसको मोबाइल गैलरी के अंदर आपने सेव करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऊपर एरो वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, सबसे ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे आपसे वो पूछेगा कि आप किस क्वालिटी पे वीडियो को सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे आप कोई भी क्वालिटी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1080p और 4K क्वालिटी भी मिल जाती है, आप उसको भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे 720p पे ही रहने देता हूँ। और यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा एक्सपोर्ट का, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास इस तरह से आपकी वीडियो सेव होने लग जाएगी। मोबाइल गैलरी के अंदर आपकी ये वीडियो सेव हो जाएगी। जैसे ही ये ऑरेंज लाइन फिल अप हो जाएगी तो आपकी वीडियो आपकी मोबाइल गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप काइनमास्टर के अंदर पोइट्री की या फिर कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं, जिसको आप व्हाट्सएप स्टेटस के तौर पर या फिर यूट्यूब चैनल के लिए सेव कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।